अब इसमें 10th क्लास के मैथ में 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट जो है रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो आपको पढ़ना है, आप ये मान करके चलो कि लगभग 60% आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th क्लास में और उससे भी लोअर क्लास में। उसके बाद पॉलिनोमियल्स, ये भी कुछ हद तक आपको आता है, बहुत इजी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल पहले भी पढ़े हैं थोड़े बहुत, बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालते थे, एक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ए स्क्वायर, ये सारे आपको आने वाले हैं। उसके बाद आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो टोटली आपके लिए क्या है, न्यू रहेगा। इस टाइप से आप नहीं पढ़े हैं, थोड़े बहुत पर्टिकुलर पैटर्न पढ़े होंगे, लेकिन ये टोटली न्यू रहेगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ऐसा चैप्टर है जो 9th में जैसे थ्योरम वगैरह प्रूफ करते थे ना, उससे रिलेटेड आपको ये यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो 1D 2D और 3D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इजी है कोऑर्डिनेट में। तो अभी आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट में 1D और 2D के बारे में, मतलब 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। तो 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए ओनली 1 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो 1D हो गया। अगर 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ना है तो 2D, 3 कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा तो 3D। तो आपको 2D तक आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत हम लोग 3D भी डिस्कस कर लेंगे, रिलेटेड टर्म, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में काम आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैकबोन ये हो जाएगा आपका 11th के मैथ के लिए, 12th के मैथ के लिए, और थोड़े फिजिक्स में भी आपका यूज होगा। मतलब अगर मुझे कहोगे तो सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट अगर है तो ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपको आगे भी कैरी करके जाना है। 11th में 12th में ज़रूरत पड़ेगा, फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। करीब इसमें आप ये मान करके चलो 30-40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसमें से एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा ही आएगा। जो भी 4 या 3 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन फिक्स है, उसी में से आने हैं। उसके बाद सर्कल आ गया, थोड़े बहुत सर्कल आप 9th में भी पढ़े हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन एक ही क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंपैरेटिवली ये बढ़िया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो तुम लोग को इतना 9th में भी पढ़ा दिए हैं कि 10th में तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, 1-2 क्लास में आपका कंप्लीट। ओवरऑल जो 10th में मैथ पढ़ना है वो 9th से ज़्यादा इजी है। जितना वर्क आप 9th में किए हो उतना अगर 10th में करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। फिर भी लाइटली नहीं लेना है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, रिवीजन। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 to 10 टाइम्स ईमानदारी से आपको रिवीजन करना है, तब जा कर के आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर से चैप्टर 1 है, जिसमें अगर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखें कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कोई बताओगे। रेशनल नंबर, यस, द नंबर, स्टेटमेंट नहीं लिखवाता हूँ, आप लोग लिख ही लिए हो। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल्स टू 0 and p and q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स। इट मीन्स वह नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर का टर्म 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर p अपॉन q के टर्म में क्या होता है, ये तो पता है, जैसे 1/2 हो गया या 3/2 हो गया।
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर का टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे मालूम है कि डिनोमिनेटर का टर्म जीरो नहीं होगा। अब P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, तो पहले तो आपको एक क्लियर करना है ना कि इंटीजर कहते किसे हैं। इंटीजर नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ना, नंबर लाइन पर, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1, -2, -3, ये इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेके इधर जितने भी है इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक ये क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर। और इसका क्या नाम है, स्पेशल नेम है जीरो इंटीजर। जीरो को क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर। तो इंटीजर कितने प्रकार के हो गए, 3 टाइप्स। कौन कौन, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक निगेटिव इंटीजर। और जीरो इंटीजर तो जीरो है ही, इट मीन्स फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होगा, डेसिमल कोई नहीं होगा। अब आपसे कोई बोला जाए कि 1.2 इंटीजर है तो कहोगे कि नहीं, मतलब 1 के मल्टीपल में ही होगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं। क्लियर है ना। तो P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखें रेशनल नंबर का 3/2, 3/2 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। तो चेक करेंगे सबसे पहले 3/2 P अपॉन Q के टर्म में है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। Q नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर का टर्म है जीरो नहीं होना चाहिए, 2 नॉट इक्वल टू जीरो है, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर गया। P एंड Q यानी नोमिनेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले इंटीजर होना चाहिए। तो 3 क्या है, इंटीजर है, 2 भी क्या है, इंटीजर है, यानी तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया। तब हम लोग कहेंगे कि 3/2 क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है। अब देखिए -5/7 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। तो -5/7 रेशनल नंबर है या नहीं, चेक करेंगे। फर्स्ट -5/7 P अपॉन Q के टर्म में है, Q नॉट इक्वल टू जीरो यानी 7 नॉट इक्वल टू जीरो है। P एंड Q -5 और 7 को इंटीजर होना है, तो -5 इंटीजर है या नहीं, -5 इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। 7 पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब देखिए 0 इज 0 या रेशनल नंबर और नॉट, इज 0 ए रेशनल नंबर और नॉट। तो सबसे पहले देखेंगे कि P अपॉन Q के टर्म में है या नहीं। तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 लगाने में कोई फ़र्क नहीं है, वही नंबर होता है, अंडरस्टूड होता है कि 1 होता है। तो P अपॉन Q के टर्म में है, पहला कंडीशन फुलफिल कर गया। Q नॉट इक्वल टू जीरो यानी डिनोमिनेटर का टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1 0 के बराबर है, नहीं है ना, नहीं। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर गया। थर्ड कंडीशन 0 और 1 को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो 0 इंटीजर है या नहीं, यस 0 इज इंटीजर, ठीक है ना। कौन सा इंटीजर है, 0, 1 इंटीजर है या नहीं, 1 इंटीजर है, यानी 0 इज एन इंटीजर, 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्लियर है ना। तो ये रेशनल नंबर हो गया या नहीं, हो गया, ठीक है। अब देखो √3/2,
√3/2 इज अ रेशनल नंबर और नॉट। तो चेक करेंगे कि है या नहीं। फर्स्ट P/Q के टर्म में होना चाहिए, यस है P/Q के टर्म में। Q नॉट इक्वल्स टू 0, 2 नॉट इक्वल्स टू 0, सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल कर गया। थर्ड वन क्या होना चाहिए, P और Q को इंटीजर होना चाहिए। तो 2 तो इंटीजर है, √3 इंटीजर है नहीं, √3 इज नॉट एन इंटीजर। √3 का जब निकालोगे वैल्यू तो 1.732 समथिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ये तो इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं, यानी रूट वाले वो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते तो वो इंटीजर नहीं होगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इंटीजर होगा। जैसे √4 होता तो √4 का 2 हो जाता ना, अगर √16 होता तो 4 हो जाता, इंटीजर हो जाता। √25 क्लियर है ना, ये 5, लेकिन √3 √5 √7 ये सब इंटीजर नहीं है। ये तीसरा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि √3/2 नॉट एन इंटीजर, नॉट अ रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट है? क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे क्लियरिटी के साथ। चलिए अब इसको रब कर रहा हूँ। अब इंटीजर वाले पर भी आता हूँ, थोड़ा सा बता ही दिया हूँ कि अब इसको छोड़ दें इंटीजर वाले, ये अच्छा बता देता हूँ। रेशनल नंबर आपका डन है। अब आइए इंटीजर, पहले इंटीजर का बता देता हूँ। इंटीजर जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर कितने टाइप्स का? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसको जेड पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं। सेकंड नेगेटिव इंटीजर, जेड नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। नंबर लाइन पर अगर हम लोग देखें 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, -4 अप टू -इन्फिनिटी तक। 1 से लेकर के +इन्फिनिटी तक ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। -1 से -इन्फिनिटी तक नेगेटिव इंटीजर, और इसका स्पेशल नेम है जीरो इंटीजर, जीरो, यानी जेड पॉजिटिव 1, 2, 3, इसको ऐसे लिखेंगे जेड पॉजिटिव 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, डॉट 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 दे दीजिए। जेड नेगेटिव -5, -4, -3, -2, -1 ऐसे दे दीजिए, डॉट डॉट डॉट। और जीरो इंटीजर, ये तो जीरो हो ही गया। कंबाइन से अगर हम लोग देखें जेड अगर बोले तो जेड का वैल्यू डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ये कंबाइन में हमने दे दिया इंटीजर के लिए, इसी में हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? अब नेक्स्ट वन आइए, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, अब इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का क्या था डिफिनेशन?
रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या था? रेशनल नंबर का डिफिनेशन, द नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q और क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है ना? यानी वह नंबर जिसको हम लोग p अपॉन q के टर्म में लिख सकते हैं, जहां p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल ये उठता है कि आप कहोगे कि अरे सर अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडीशन लगा दिया कि डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं होना है, लेकिन अगर सोचो कि अगर होता तो क्या होगा? जैसे 5 अपॉन 0 है, तो 5 अपॉन 0 बिना डोरी का पैजामा समझते हो? सर वो 0 भी तो इंटीजर होता है। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड। सारा रामायण खत्म हो गया, सीता जी के पते नहीं। नॉट, इतना आसान 9th पूरा पढ़ लिया और गुरुकुल में पढ़ के इतना आसान क्वेश्चन का तुम गलत आंसर दोगे रे, इतना मार मारेंगे ना। नॉट डिफाइंड भी होता है। हाँ, नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए तो कंडीशन देता है कि डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हाँ हम लोग क्या बता रहे थे? अब इरेशनल नंबर पर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो इसमें कह रहा है अ नंबर विच नॉट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अ नंबर which not a rational number, a rational number is called irrational, is called irrational number। या अनदर डिफिनेशन में लिख सकते हो कि irrational number cannot be written in the form of p upon q। irrational number cannot be written in the form of p upon q where q not equals to 0, p and q are इंटीजर्स। मतलब p अपॉन q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते जहाँ p और q क्या हो? इंटीजर हो। तो आप कहोगे कि सर √3/2, तो ये तो p अपॉन q के टर्म में हम लोग नहीं है, जहाँ पर p एंड q इंटीजर है, √3 और 2 नहीं ना, 2 तो इंटीजर है, √3 नहीं है, तो इस वाले फॉर्म में। यानी सिंपल अभी आप माइंड में रखो कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। आगे आप हायर क्लास में आप पढ़ोगे अलग अलग, अभी आपको ये डिफिनेशन या कुछ एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, सिंपल समझने के लिए है। थोड़ा सा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहीं आएगा। क्लियर है ना? एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखिए इसका इरेशनल का √2, √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल। √2 रेशनल नहीं है ना? नहीं, इरेशनल। √3/5 ये क्या है? इरेशनल नंबर। उसके बाद जैसे इरेशनल नंबर जो होता है, अब डेसिमल एक्सपेंशन जब हम लोग करते हैं 9th में याद होगा, डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा सा
अगर हम लोग करें, जैसे देखिए फर्स्ट में ये कि 11/2 है, 11/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 5 जा 10 पॉइंट या 5.5 और 30 ले लो, तो 2 5 जा 10 6 5.6। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया ना, जैसे 13 है 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 जाना, गलत तो करवा दिया, 6.5 हाँ 6.5, तो 1 कट गया, डेसिमल 0 5 10। तो ये रिमाइंडर जब 0 हो गया तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। अब देखिए 1/3 है, तो 1 में 3 से 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.3, मतलब 0.3333 कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, डॉट 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 चलता चला जाएगा, यानी कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को 0.3333 डॉट 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 क्या कहते हैं? इसको 9th में भी जस्ट पढ़े हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है ना, 3333333, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब मान लो कि कुछ इस फॉर्म में होता, 0.1010001000 140 एटसेट्रा, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो जो टर्मिनेटिंग है वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, और जो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है वो भी क्या हो जाएगा? ये भी रेशनल नंबर। लेकिन वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये होगा इरेशनल नंबर। तो ये जो क्या हो गया? इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? तो जब इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो सबके सब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आने वाला है, जो आप 9th में पढ़े हैं। क्लियर यहाँ तक? रब कर देना इसको। अब तुम लोग देखते नहीं हो, जब 10th में पढ़ रहे हो तो जहाँ आपको क्लियर कट 9th वाला बहुत ऐसे टर्म जो आप जूनियर क्लास में जब पढ़े हो उस पर अगर तुम्हें कमांड है तो यहाँ समझना आसान हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, यहाँ तो उससे रिलेटेड टर्म नहीं होगा ना, वो तो आपको माइंड में रखना है। तो मैं बता देता हूँ तब ना, अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा? आपका कन्फ्यूजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिस क्लास में उस क्लास को बहुत अच्छे से माइंड में रखना ज़रूरी है, तब आगे का काम आसान होता है। अब देखिए जैसे पाई इज एन इरेशनल नंबर या रेशनल। अब अगर बोला जाए पाई, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो पाई का 22/7 है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बट 22/7 क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आप पूछो कि सर एक इरेशनल नंबर रेशनल की इक्वल कैसे हो सकता है? तो पॉसिबल नहीं है। पाई इरेशनल है और 22 रेशनल है, तो एक्चुअल में आंसर आपका क्या होगा कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए। 22/7 क्या होता है? अप्रॉक्स वैल्यू होता है। एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता, क्योंकि पाई तो नॉन टर्मिनेटिंग। जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, लाइफ ऑफ पाई पहले भी डिस्कस किए, मूवी आपने देखा होगा,
जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कभी भी नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, यानी रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा और डिजिट रिपीट भी नहीं करेगा। अब पाई होता क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायामीटर ऑफ सर्कल। अगर कोई सर्कल है, इसका जो सरकमफ्रेंस यानी जो पेरीमीटर है उसको इसके डायामीटर से जब डिवाइड करेंगे, ये भी मान लो ये डायामीटर है, तो ये सरकमफ्रेंस 2πr डिवाइडेड बाई डायामीटर 2r, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा इसी को क्या कहेंगे? पाई बोलेंगे। और वो सर्कल चाहे 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो या 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो या 15 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो, सरकमफ्रेंस से उसको डायामीटर को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज जो वैल्यू आएगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या होगा? पाई। पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे ग्रेविटेशन में जी हम लोग पढ़े थे ना, F=g m1m2/r², तो जी भी क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायमेंशन होता है। लेकिन ये भी कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। तो ये आप पढ़ोगे 11th में फिजिक्स में, डायमेंशनल कांस्टेंट और नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। लेकिन अगर जैसे ये सब का टेस्ट है, किसी का भी एग्ज़ाम है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा। 10th लेवल का भी कोई अगर एग्ज़ाम दोगे ना, तो एक्सपेक्टेड है कि वो हायर वाला भी क्वेश्चन आपको डाल देगा रिलेटेड टर्म का। क्लियर है ना यहाँ तक? तो इसका वैल्यू क्या? इरेशनल नंबर। अब ऐसे भी हो सकता है 1.01 ऐसे दे दो, 0.10 100 100 140 डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। रब करें, भूलोगे नहीं। अब इरेशनल नंबर के बाद आ जाते हैं हम लोग रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या होगा? जितने भी आप रेशनल और इरेशनल को आप मिला दो, सबके सब क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। रेशनल और इरेशनल कोई भी नंबर आप बोलो क्या होगा? रियल नंबर, है ना, जो नंबर रियल नंबर लाइन। अगेन यहाँ के लिए जब आप आगे 11th में जाओगे तो फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। तो आप ये मत सोचो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सारे नंबर को मिला दो रियल नंबर, तो यहाँ के लिए अभी समझने के लिए आपका गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जब आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें और भी इंक्लूडेड टर्म है, तो वो वहाँ के लिए हम लोग रखते हैं। नहीं तो क्या होगा? मोर प्रिपरेशन मोर कन्फ्यूजन। अभी हमें उतना ही पढ़ना है जितना आपका दिमाग सस्टेन कर सके, नहीं तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। मोबाइल में देखते हो ना, मेमोरी अगर कम रहेगा तो हैंग करता है ना, तभी तुम लोग का मेमोरी क्या है? कम है। तो ज़्यादा डाउनलोड कर लोगे तो हैंग होना शुरू हो जाएगा, फिर बार बार रिफ्रेश मारोगे। अब आते हैं रियल नंबर, जो कि यहाँ है रियल नंबर। रियल नंबर तो रेशनल नंबर, इसको लिख लो, रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो तो क्या कहलाएगा? रियल नंबर। अब यानी कोई अगर नंबर लाइन है तो ये नंबर लाइन पर ईच एंड एवरी पॉइंट क्या करता है? एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी पॉइंट है सब के सब एक डिफरेंट रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए नंबर लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? रियल नंबर लाइन कहते हैं। एक यूनिक रियल नंबर को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना? अ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इट इज आइदर रेशनल और इरेशनल। डिफिनेशन अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, अ नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर it is, a number is called real number, it is either rational or irrational. डन? जैसे √2 ये रियल नंबर है या नहीं? √2 इज अ रियल नंबर और नॉट? है। इरेशनल है, रियल भी है, तो ये रियल नंबर है।
इरेशनल है। जीरो, अब जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, तो सारे रेशनल नंबर को मिला देंगे तो वो क्या होगा, रियल नंबर ही तो आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, रियल नंबर। √3/2 है ना, है रियल नंबर। -5/2 रियल नंबर। पाई रियल नंबर। क्लियर है ना। तो ये आपका सेपरेट सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में। अब जो आपका मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, तो कुछ हद तक आप 10 तक पढ़ ही लिए हैं। अगला जो हो जाएगा, एक टॉपिक आता है एल्गोरिथम, वो बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हो जाएगा। 2 मिनट। एल्गोरिथम है ना। अब इसको